नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है तलाश। सुबह का समय था। घड़ी में तकरीबन 8 बजने को हो रहे थे। रसोई घर में बर्तन की खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। कुकर अपनी धुन में सीटी बजा रहा था। गैस चूल्हे के ऊपर लगी चिमनी चूल्हे पर टिके पतीले, कुकर वगैरह का धुआं समेटने में लगी थी। अफरा तफरी का माहौल था। श्वेता अपने घरेलू नौकर पिंकू के साथ नाश्ता बनाने में लगी थी। पिंकू वैसे तो छोटा था, उम्र यही कोई 14-15 साल, लेकिन काम निपटाने में बड़ा उस्ताद था। न जाने कितने ब्यूरो, कितनी एजेंसियों और इस तरह का काम करने वाले लोगों के चक्कर काटने के बाद श्वेता ने पिंकू को तलाशा था। लगभग 1.5 साल से पिंकू टिका हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था, वरना हर 4-5 महीने बाद नया पिंकू तलाशना पड़ता था। न जाने कितने पिंकू भागे होंगे। श्वेता को यह बात कभी समझ नहीं आती थी कि आखिर 4-5 महीने बाद ही ये नौकर घर से विदा क्यों हो जाते हैं। श्वेता पूरी तरह से भारतीय नारी थी। उन्हें एक नौकर में बहुत सारे गुण चाहिए होते थे। मसलन कम उम्र हो, खाना पीना भी कम करे, जो कहे वह आधी रात को भी कर दे, वे मोबाइल फोन पर दोस्तों के साथ ऐसी वैसी बातें न करे तो उनकी बातों का कान न भरे। रात का बचा खुचा खाना सुबह और सुबह का शाम को खा ले। कुछ खास बातें नौकर में वे जरूर देखती कि पति के साथ बेडरूम में रोमांटिक मूड में हो तो डिस्टर्ब न करे। एक बात और कि हर महीने 18 से 20 किट्टी पार्टियों में जब वे जाएं और शाम को लौटे तो डिनर की सारी तैयारी करके रखें। श्वेता के लिए एक अच्छी बात यह थी कि वह वाला नौकर बड़ा ही सुंदर था, गोरा चिट्टा, अच्छे नए नक्श वाला। यह बात वे कभी जवान पर भले ही न ला पाई हो, लेकिन वे जानती थी कि पिंकू उनके खुद के बेटे अमित से भी ज्यादा सुंदर था। अमित भी इसी उम्र का था, 15 साल का लगभग। घर में इकलौता अमोट श्वेता और उसके पति, कुल मिलाकर 3 सदस्य थे। ऐसे में अमित की शिकायतें रहती थी कि उसका एक भाई या बहन क्यों नहीं है, वह किसके साथ खेले। नया नौकर पिंकू के आने के बाद श्वेता की एक समस्या यह भी दूर हो गई कि अमित खुश रहने लग गया था। श्वेता ने किंकू को यह छूट दे दी कि जब वह काम से फ्री हो जाए तो अमित के साथ खेल लिया करे। पिंकू पर इतना विश्वास तो किया ही जा सकता था कि वह अमित को कुछ गलत नहीं सिखाएगा। पिंकू ने अपने अच्छे बर्ताव और कामकाज से श्वेता का दिल जीत लिया था, लेकिन वे यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि पिंकू कामकाज में थोड़ी सी भी लापरवाही बरते। वह बच्चा ही था, लेकिन यह बात अच्छी तरह समझता था कि भाभी यानी श्वेता अमित की आंखों में एक आंसू भी नहीं सहन कर पाती थी। अमित की इच्छा अनुसार सुबह नाश्ते में क्या क्या बनेगा, यह बात श्वेता रात को ही पिंकू को बता देती थी ताकि कोई चूक न हो। पिंकू सुबह उसकी तैयारी कर देता था। पिंकू की ड्यूटी थी कि भयंकर सर्दी हो या गर्मी, वह सबसे पहले उठेगा और तैयार होगा और रसोई घर में नाश्ते की तैयारी करेगा। श्वेता भाभी जब तक नहा धोकर आएंगे तब तक पिंकू नाश्ते की तैयारी करके रखेगा। पिंकू के लिए यह दिनचर्या सी बन गई थी। आज पिंकू को सुबह उठने में देरी हो गई। वजह यह थी कि रात को श्वेता भाभी की 2-3 किट्टी फ्रेंड्स की फैमिली का घर में ही डिनर रखा गया था। गपशप, अंताक्षरी वगैरह के चलते डिनर और खाना रवाना होने तक रात के 12 बज चुके थे। सभी खाना खा चुके थे, बस एक पिंकू ही रह गया था जो अभी तक भूखा था। श्वेता ने अपने बेडरूम में जाते हुए पिंकू को आवाज देकर कहा, पिंकू किचन में खाना रखा है, खा लेना और जल्दी सो जाना। सुबह नाश्ता भी तैयार करना है, अमित को स्कूल जाना है ना। जी भाभी, पिंकू ने सहमति में सिर हिलाया। वह रसोई घर में गया। ठिठुरा देने वाली ठंड में बची कुची सब्जियां, ठंडी पड़ चुकी चपातियां थी। उसने एक चपाती को छुआ तो ऐसा लगा जैसे बर्फ जमी है। अनमने मन से सब्जियों को पतीले में देखा। 3 सब्जियों में सिर्फ दाल बची हुई थी। यह सब देखकर उसकी बची कुची भूख भी शांत हो गई थी। जब भूख होती है तो खाने को नहीं मिलता, जब खाने को मिलता है तब तक भूख रहती ही नहीं। यह कोई जिंदगी है? पिंकू ने मन ही मन मालकिन के बेटे और खुद में तुलना की। क्या फर्क है उसमें और मुझ में? एक ही उम्र, एक जैसे इंसान।
उसके बोलने से पहले ही न जाने कितनी तरह का खाना मिलता है। और इधर एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, सब काम करते हैं लेकिन फिर भी खाना समय पर नहीं मिलता। जब जिस चीज की जरूरत हो तब न मिले तो कितना दर्द होता है, यह बात पिंकू से ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा। पिंकू ने बड़ी मुश्किल से दाल के साथ एक चपाती खाई और कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसका दुख और दर्द जाग उठा, आंसू बह निकले। रोते रोते सुबुकते लगा और सुबुकते हुए न जाने कब नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला। थकान, भूख और उदास मन से जब वह उठा तो 7 बज चुके थे। वह उठते ही बाथरूम की तरफ भागा। गर्म पानी करने का समय नहीं था तो ठंडा पानी से ही नहाया। नहाना इसलिए जरूरी था कि भाभी को बिना नहाए किचन में आना पसंद नहीं था। पिंकू ने किचन में प्रवेश किया तो देखा कि भाभी कमरे से निकलकर किचन की ओर आ रही थी। श्वेता ने जैसे ही पिंकू को 7:45 बजे रसोई घर में घुसते देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। पिंकू इस समय रसोई घर में घुसा है, यह कोई टाइम है उठने का? रात को बोला था कि जल्दी उठकर किचन में तैयारी कर लेना, जरा सी भी अकल नहीं है तुझमें। श्वेता नाराजगी का भाव लिए बोली, सॉरी भाभी, रात को नींद नहीं आई, सोया तो लेट हो गया। पिंकू बोला, तुम नौकर लोगों को तो बस छूट मिलनी चाहिए, 1 मिनट में सिर पर चढ़ जाते हो। महीने के 6,000 रुपए, खाना पीना कपड़े सब चाहिए तुम लोगों को, लेकिन काम के नाम पर तुम लोग ढीले पड़ जाते हो। गुस्से में श्वेता बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी। पिंकू बोला, अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जल्दी काम कर, श्वेता ने कहा। पिंकू और श्वेता दोनों तेजी से रसोई घर में काम निपटा रहे थे। तभी बेडरूम से अमित की तेज आवाज आई, मम्मी आप कहाँ हो? मेरा नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे स्कूल जाना है। लो, वह उठ गया अमित, अब तूफान खड़ा कर देगा। श्वेता किचन में काम करते करते बुदबुदाई, आई बेटा तू फ्रेश हो ले, नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। श्वेता ने किचन से ही अमित को कहा, मम्मी मैं फ्रेश हो लिया हूँ, आप नाश्ता जल्दी लाओ, जोरों की भूख लगी है, स्कूल को देर हो जाएगी। अमित ने कहा, अच्छी आफत है पिंकू, तू यह दूध का गिलास अमित को दे आ, ठंडा किया हुआ है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जी भाभी, अभी देकर आता हूँ, पिंकू बोला। मम्मी अंदर से अमित के चीखने की आवाज आई तो श्वेता भागी। वे चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या गड़बड़ हो गई? मम्मी दूध गिर गया, अमित चिल्ला कर बोला। ओह, कैसे हुआ यह सब? श्वेता ने गुस्से में पिंकू से पूछा। भाभी, पिंकू कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्वेता का थप्पड़ पिंकू के गाल पर पड़ा। तूने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, वह अमित भैया। चुप कर बदतमीज, झूठ बोलता है। श्वेता का गुस्सा फट पड़ा। मम्मी, पिंकू का कसूर नहीं था, मुझसे ये गिलास छूट गया था, अमित बोला। चलो कोई बात नहीं, तू ठीक तो है ना? जलन तो नहीं हो रही है ना? ध्यान से काम किया कर बेटा, पिंकू सुबक पड़ा। बिना वजह उसे चाटा पड़ गया था। उसके गालों पर श्वेता की अंगुलियों के निशान छप चुके थे। जलन तो उसके गालों पर हो रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अब रो क्यों रहा है? चल रसोई घर में, बहुत से काम करने हैं। श्वेता पिंकू के रोने और थप्पड़ को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से बोली। पिंकू रसोई घर में गया, कुछ देर रोता रहा। उसने तय कर लिया कि अब इस घर में और काम नहीं करेगा, किसी अच्छे घर की तलाश करेगा। दोपहर को खेलते समय पिंकू चुपचाप घर से निकल गया। महीने की 10 तारीख हो चुकी थी। उसको पता था कि 10 दिन की तनख्वाह उसे नहीं मिलेगी। वह सीधा ब्यूरो के पास गया, इससे अच्छे घर की तलाश में। उधर शाम होने तक पिंकू घर नहीं आया तो श्वेता को एहसास हो गया कि पिंकू भाग चुका है। उन्होंने ब्यूरो में फोन किया, भैया आपका भेजा हुआ पिंकू तो भाग गया।
इतना अच्छे से अपने बेटे की तरह रखती थी, फिर भी न जाने क्यों चला गया। पिंकू को एक नए घर और श्वेता को एक नए नौकर की तलाश आज भी है। दोनों की यह तलाश न जाने कब पूरी होगी। यह कहानी मात्र एक काल्पनिक है दोस्तों। इस कहानी का भाव किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, कृपया इसे दिल पर ना लें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।